Hello बच्चों, so let's see this question. The question says answer each of the following question in word or one sentence as per exact requirement of the question. Question क्या है? Write the common difference of an AP, the sum of whose first n terms is p by 2 n square plus q n. ठीक है, तो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या यूज हो रहा है. अब मैं आपको की कॉन्सेप्ट बताता हूं. अगर मेरे पास AP है A1, A2, A3, ठीक है, कैपिटल ए इक्वल्स टू कर लेते हैं, ठीक है, A4 अप टू AN, ठीक है. तो मेरे पास सम ऑफ वन टर्म ऑफ AP विल बी इक्वल्स टू द फर्स्ट टर्म, राइट. सम ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ AP विल बी इक्वल्स टू A1 प्लस A2 एंड जो इसका कॉमन डिफरेंस D होता है दैट इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1. हम यही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे. क्वेश्चन देख लेते हैं. एक AP है जिसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है. उसका हमें सम दिया है फर्स्ट n टर्म्स का. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दैट इज इक्वल्स टू p बाय 2 n स्क्वायर प्लस q n, ठीक है. तो अगर मैं सम ऑफ यहां पे मैं आपको बताऊं तो सम ऑफ n टर्म्स हमें दिया है p बाय 2 n स्क्वायर प्लस क्यू एन. तो अगर मैं यहां पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालूं, ठीक है, तो वो आ जाएगा p बाय 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस q इंटू 1. दिस विल बी इक्वल्स टू p बाय 2 प्लस q. एंड हमने एज की कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, राइट. अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड टर्म तक मैं अपने AP में सम निकालना चाहूं तो वो क्या होगा? S2. यहाँ पे n की जगह आप 2 लगा दो तो p बाय 2 2 का स्क्वायर प्लस q इंटू 2. ये हो जाएगा आपके पास दैट इज p इंटू 2 प्लस q इंटू 2, राइट. तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ऑफ AP, मतलब टिल सेकेंड टर्म तक हमारा ये सम हो गया. अब हमें पता है कि जो हमारा S2 है दैट इज इक्वल्स टू A1 फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, राइट, ऑफ दिस AP. तो अब यहाँ पे हमारे पास S2 की वैल्यू हमने निकाल ली दैट इज 2p प्लस 2q इज इक्वल्स टू हमने फर्स्ट टर्म A1 भी निकाल लिया दैट इज p बाय 2 प्लस q प्लस A2. यहां से हम हमारा सेकेंड टर्म ऑफ दिस AP निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज A2 की वैल्यू आ जाएगी ऑन सॉल्विंग q प्लस 3 बाय 2p, ठीक है. अब कॉमन डिफरेंस हमने डिस्कस किया था दैट कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1. A2 की वैल्यू पता है हमें और A1 की वैल्यू पता है तो हम वो पुट अप कर लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज q प्लस 3 बाय 2p माइनस q प्लस p बाय 2, राइट. इसको आप फर्दर सॉल्व कर लोगे आपके पास क्या आ जाएगा q प्लस 3 बाय 2p माइनस q माइनस p बाय 2. ये हमारा कैंसिल आउट हो गया. हमारे पास क्या बचा दैट इज 2p बाय 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड मेरे पास फाइनल आंसर आ गया देयरफॉर कॉमन डिफरेंस is equals to p. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.